हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए हम वैद्युत शक्ति लेकर के आए हैं। बताएंगे कि वैद्युत शक्ति कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है और शक्ति किन किन रूपों में परिवर्तित होती है। जैसे शक्ति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और ऊष्मा के रूप में। तो हम आज आपको बताएंगे कि शक्ति किन किन कारकों पर निर्भर करती है और यह किस तरह से रूपांतरित होती है। तो शक्ति या इसे सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य प्रदर्शित प्रदर्शित P से करते हैं। मात्रक वाट होता है। वाट का चिन्ह W से प्रदर्शित करते हैं। W अन्य मात्रक तो कहां से होता है? P बराबर W/T से, जहां W क्या है? ऊर्जा व्यय। T समय दर, इसे कह सकते समय। P क्या है? शक्ति। तो क्या कहते हैं कि किसी परिपथ में, जैसे ये परिपथ है तो बोलेंगे किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की समय दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ये आपका यहाँ से एसआई प्रणाली का मात्रक है। ये एसआई प्रणाली का मात्रक है ये। और जो इसके अन्य मात्रक हैं तो उन्हें देखेंगे कैसे होगा। तो P बराबर W/T में, जहाँ V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर होता है VQ। तो इसकी जगह रखेंगे VQ/T। P बराबर, तो फिर Q की जगह सूत्र होता है IT, यहाँ रखेंगे IT/T। T से T कट गया तो आपका आया PF बराबर VI। तो ये आपका एक फार्मूला हुआ। दूसरा आपका ये है, तीसरा ये है। अब इसी के क्रम में साथ में चलते जाएंगे। तो P बराबर जैसे VI है तो ओम के नियम से V बराबर IR, तो V की जगह हम IR रखेंगे गुणे I, तो होगा I²R। P बराबर, ये समीकरण नंबर आपका हुआ 4। अब इसी क्रम में इससे I का मान निकालेंगे तो I बराबर आएगा V/R। तो इसे रखेंगे समीकरण 3 में। तो जब I का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो P बराबर V इंटू V/R। ये होता है V²/R। P बराबर, ये आपका समीकरण नंबर हुआ 5। तो ये आपके शक्ति के प्रमुख सूत्र हैं जो आपको अंकित लगाने में बहुत ही सहायक एवं मददगार होंगे। फिर अब आप आगे के क्रम में देखते हैं इसी प्रकार इसकी राशि। तो राशि अदिश राशि है। आपको सीधे याद रखना है कि ऊर्जा से जितने भी संबंधित हैं ये सभी आपके अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। वो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो या यांत्रिक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की आपकी ऊर्जा है तो वो आपकी आती है अदिश राशि के अंतर्गत। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये भी एक विद्युत शक्ति भी आपकी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो परिमाण पर निर्भर होती हैं, दिशा पर नहीं होती। तो देखो फिर से, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अब शक्ति की आती है विमा। तो विमा आपकी निकलेगी P बराबर W/T से। तो W, जहां W बराबर F इंटू D है, तो F की विमा MLT-2 और D की विमा L।
तो आप लिख सकते हैं ml² t-2, ये W की विमा। और जहां समय की हुई t, तो इसे हम लिखेंगे ml² t-3, ये आपकी हुई शक्ति की विमा। तो अब इसी क्रम में देखते जाएंगे। फिर इसके अन्य मात्रक हैं, इसके अनुसार आपका मात्रक होगा, लिख सकते हैं एम्पियर² प्रति ओम, और यहाँ लिखेंगे तो वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम होगा, और यहाँ के अनुसार होगा वोल्ट इंटू एम्पियर मात्रक, और यहाँ से आपका जूल प्रति सेकेंड है। ये आपकी हुई शक्ति के बारे में। तो इसी क्रम में अब देखते हैं शक्ति चालक में आपको बताया गया है कि ऊर्जा व्यय की समय दर को हम शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा व्यय यानी कि W का मान, तो जब किसी चालक में ऊर्जा व्यय निकालनी है तो सूत्र क्या होगा, तो उस क्रम में अब आगे देखेंगे। ये आपका अभी तक शक्ति के लिए हुआ। ऊर्जा व्यय, ऊर्जा व्यय की बात आती है, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित W से। यह आपका किया गया कार्य होता है। आपको बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ जब हमें ऊर्जा व्यय निकालना होता है तो हम हमेशा किए गए कार्य को करते हैं, क्योंकि किया गया कार्य हर एक ऊर्जा के बराबर होता है। स्थिति के अनुसार हम स्थितिज ऊर्जा के बराबर कर देते हैं और गतिज ऊर्जा के भी बराबर कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ W बराबर आपका PT हुआ। तो जहां आप लिखेंगे समीकरण 3 से P का मान रखने पर तो P बराबर हुआ VIT। तो क्या रखे, P की जगह VI, तो यहाँ W बराबर आ गया VIT। अब फिर लिखेंगे P बराबर I²R, तो W बराबर होगा I²RT, ये आपका सूत्र हुआ। और इसी क्रम में फिर लिखते जाएंगे कि P बराबर V²/R, तो W बराबर V²/R इंटू T, ये आपका सूत्र हुआ। ये यहाँ से आप इन सूत्रों से यदि किसी भी अंक में पूछता है कि इसमें ऊर्जा व्यय कितनी हुई, इतनी धारा प्रवाहित करने पर इतना भी यानी प्रतिरोध है या समय है, तो उसमें ऊर्जा व्यय कितनी होगी, तो इन सूत्रों के मुताबिक निकालेंगे। अब आती है चालक से उत्पन्न ऊष्मा की बात आती है। तो ऊष्मा के लिए क्या करते हैं कि आपको बताया गया है कि 1 जूल बराबर कैलोरी होता है, कितना, 4.2 कैलोरी। यह आपका ऊष्मा का मात्रक है, क्योंकि ऊष्मा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में। और इसके सभी मात्रक यानी कि मात्रक इसका होता है हर एक दशा में केवल जूल लिखा जाता है। जूल जो आपका एसआई प्रणाली का मात्रक है, एसआई प्रणाली का मात्रक। और CGS पद्धति का मात्रक इसका अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। तो यहाँ देखते हैं 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी। तो इसी क्रम में हमारा सूत्र बनता है H बराबर W/4.2। तो इसी से हम सभी सूत्र निकाल लेते हैं, क्योंकि ये W के मान यहाँ अंकित करेंगे तो आपकी उत्पन्न ऊष्मा निकल आएगी। तो जहाँ H बराबर VIT रखोगे 4.2, तो ये बन गया सूत्र। फिर I²RT रखेंगे, I²RT/4.2। फिर अगले क्रम में H बराबर इसी प्रकार लिख सकते हो V²R गुणे T। तो ये यहाँ से फार्मूला हुआ, ये यहाँ से है और ये यहाँ से है। तो इस तरह से आप पढ़ चुके। कैसे कह सकते हैं, जो ऊर्जा व्यय है ये किए गए कार्य के बराबर होती है। तो कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर होता है PT। तो अब इसे आगे क्रम में आया VIT, क्योंकि P बराबर VI पढ़े हो, और P बराबर I²R के भी होता है, P बराबर V²/R के।
तो W बराबर बी आई स्क्वायर आर टी और W बराबर वी स्क्वायर आर अपॉन टी। ऊर्जा का एसआई प्रणाली में मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। जबकि सीजीएस पद्धति का मात्रक इसका अर्ग होता है। ये आपका कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। और ये भी होता है, इसमें संबंध क्या होता है? तो संबंध हम आपको बताते हैं कि 1 जूल बराबर 10 की घाते 6 नहीं 10 की घाते 7 अर्ग। कितना होता है? 10 की घाते 7 अर्ग, यानी 7 अर्ग। क्या है? 7 अर्ग। तो इस तरह से ये आपके सभी सूत्र हुए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक सवाल अनिवार्य रूप से आएगा। यदि आपको इसी क्रम में सवालों को लगाना है, यदि कोई आपको समस्या या दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि अंकिकों का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं। आपको पूर्णतया अवगत कराया जाएगा सभी अंकिकों से। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।